प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर। आज की कक्षा में हम लोग स्टडी करेंगे कि यदि किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस किस प्रकार प्रभावित होता है। आज का हमारा ये टॉपिक है। विद्यार्थी, आइए हम इस सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि यह कह क्या रहा है। विद्यार्थी सोचिए, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो निर्वात है। जब इसके बीच का जो माध्यम था वो निर्वात था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान था वो था आपको E0 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थी, और इन प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल था वो V0 था जो बराबर था अप्लाइड पोटेंशियल के। और इस प्रक्रिया में यदि हम इनके बीच वैक्यूम रखे थे, निर्वात रखे थे, किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने नहीं भरा था, तो इसका कैपेसिटेंस होता था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटा में D, जहां A प्लेटों का क्रॉस सेक्शन एरिया है और D जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी होती थी। विद्यार्थी सोचिए, अब यदि हम इसके अंदर कोई मटेरियल भर देते हैं, वो मटेरियल या तो कंडक्टर हो सकता है या नॉन कंडक्टर हो सकता है, किसी प्रकार का कोई मटेरियल हो सकता है, और यदि हम इनके अंदर उस मटेरियल के स्लैब को रख देते हैं तो क्या इसका कैपेसिटेंस प्रभावित होगा? यही आज आपको पढ़ना है। तो सवाल ये है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कब प्रभावित हो सकता है? जब चूंकि कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q बाई C होता है, Q बाई V होता है। यदि प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मटेरियल के भर देने से या किसी पदार्थ के भर देने से, या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसके भर देने से यदि बदल जाए तो हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस बदलेगा। और यदि मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या हम किसी पदार्थ को जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल रहे हैं प्लेटों के बीच यदि रखते हैं और इसके कारण प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित होता है, घटता है या बढ़ता है, तो वो पोटेंशियल को चेंज करेगा। और यदि वो पोटेंशियल को चेंज करेगा तो स्पष्ट है कि कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको स्टडी करने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमको इस बात का अध्ययन करना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यदि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वही होता है जो एक्सटर्नल फील्ड का मान है, या फिर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्या होते हैं? विद्यार्थी, आइए हम दो प्रकार के पदार्थ को लेते हैं और दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर में किस प्रकार व्यवहार करता है। तो हमारे पास दो प्रकार का मैटर है, एक है कंडक्टर और दूसरा है नॉन कंडक्टर। सबसे पहले हम कंडक्टर को लेते हैं। एक हमने कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम डिनोट कर रहे हैं विद्यार्थी E0 से, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए मैंने इसको E0 से डिनोट किया है। और ये जो मटेरियल है वो क्या है? कंडक्टर है। विद्यार्थी, कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि अगर इस पदार्थ को एटॉमिक लेवल पर देखते हैं तो इसमें ये जिस एटम से मिलकर बना हुआ है उस एटम के कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे और वो इतने लूजली, इतने कमजोर तौर पर बंधे होते हैं कि यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकलकर और उस मटेरियल में मोशन करने लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है कि यह मटेरियल, मान लीजिए ये मटेरियल हो गया और इसमें एटम है और इस एटम के चारों तरफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर मोशन कर सकते हैं। लेकिन इस मटेरियल का पोटेंशियल वेल जो होता है वो इतना अधिक होता है कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर तो मोशन कर सकते हैं लेकिन मटेरियल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको बाहर जाने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मतलब बाहर जाने के लिए उनको अधिक वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ती है और उतना वर्क फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर पाता है। हाँ, आप बहुत लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उस बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपको कंडक्टर का मतलब हो गया वैसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हों।
और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो वो मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इधर उधर मोशन कर सके। विद्यार्थी, यदि हम इस कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रख रहे हैं तो क्या होगा? विद्यार्थी, आप जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव जो चार्ज होते हैं वो फील्ड के विपरीत दिशा में और पॉजिटिव चार्ज फील्ड की दिशा में मोशन करते हैं। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फील्ड की विपरीत दिशा में, चूंकि फील्ड जो है, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं तो आप इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस मानेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो x एक्सिस की ओर है। ओके, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाइड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? विपरीत होगा, और इस कारण इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में एक्सेलरेट करेंगे, और एक्सेलरेट करके वो कहाँ एक्युमुलेट होने लगेंगे? इसके लेफ्ट सरफेस पर। चूंकि मैंने बताया है कि इसका वर्क फंक्शन इतना अधिक होता है, मटेरियल का वर्क फंक्शन इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये मटेरियल के, इस पदार्थ के लेफ्ट सरफेस पर, इसके बाउंड्री पर लाकर जमा होने लगेंगे। विद्यार्थी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पर आकर जमा होने लगेंगे तो बाकी जो एटम्स हैं वो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज प्राप्त कर लिए हैं, और वह ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे जाकर क्या हो गए? वो राइट सरफेस पर जमा हो गए। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस, अगर आप सबसे सिंपलेस्ट एटम लेते हैं हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1/1840 होता है विथ रिस्पेक्ट टू द किसके? प्रोटॉन के। मतलब ये प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन 2000 गुना हल्का होता है, और प्रोटॉन लगभग 2000 गुना क्या होता है? भारी होता है। तो यदि आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मोशन करने लग रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि न्यूक्लियस मोशन करना शुरू कर दे, क्योंकि न्यूक्लियस 2000 गुना भारी है। तो न्यूक्लियस अपने स्थान पर, बाकी जो रेस्ट एटम है वो अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लूज हो जाने के कारण वो कैसा व्यवहार करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे ही उसके राइट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए हैं, जमा हो गए हैं। बच्चों को सिंपल समझाने के लिए हम लोग, जो टीचर बताते हैं कि देखो बाबू, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में अट्रैक्ट हुआ, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में क्या हुआ? रिपल्सन उसका हुआ, और उसके कारण वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट सरफेस पर और प्रोटॉन राइट सरफेस पर जमा हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि बाउंड्री पर एक चार्ज अपीयर हो जाता है, और इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, जब निगेटिव चार्ज लेफ्ट सरफेस पर, पॉजिटिव चार्ज राइट सरफेस पर आ जाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ता रहता है जब तक यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर दे। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो दिशा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत है, और यह तब तक बढ़ती रहती जब तक ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देते हैं। कहाँ? मटेरियल के अंदर में। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आ जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर में जो बाउंड्री चार्ज के कारण या सरफेस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो सरफेस पर किसी प्रकार का अन्य चार्ज अब एक्युमुलेट, जमा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मटेरियल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको क्या प्रदान करता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान करता है। ओके, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए इन दोनों का योगफल क्या होता है? 0 हो जाता है। मतलब इन दोनों एक दूसरे को कटा देते हैं, और इनका मान कितना हो जाता है? 0। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के अंदर में कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, तो अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर कंडक्टर भर देते हैं तो क्या होगा? कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो आगे इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि V बराबर कितना होता है? E। और यदि प्लेटों, अगर आप यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, ये आपका कैपेसिटर हो गया, तो इन कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। तो इनके बीच पोटेंशियल कितना होगा? V बराबर E इंटू D। तो V बराबर E के जगह पर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0, और गुने D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और पोटेंशियल 0 हो जाने के कारण अगर आप इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, इस कंडक्टर को अगर आप किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच रखे हैं, तो C बराबर Q/V Q/0 टाइम्स टू इन्फिनाइट।
इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ओके, मतलब कैपेसिटेंस का मतलब है धारिता। अब ये कितना चार्ज रख सकता है, इन्फिनाइट चार्ज रख सकता है। तो ये अगर आप किसी मटेरियल के अंदर किसी आप कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तब के लिए कंडीशन हो गया। विद्यार्थी, यदि आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तब क्या होगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ओके, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, और इसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया है, रख दिया है। ओके, ये E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होने के कारण क्या होगा कि इनके सरफेस पर चार्ज तो अपीयर होंगे, लेकिन उस चार्ज का मान इतना नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे, जैसे कंडक्टर में होता था। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री चार्ज की संख्या कम होती है, तो क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं सेल में। तो यदि आप मान लेते हैं, इस एटॉमिक मॉडल को आप देखिए, यदि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में डिस्प्लेस होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। चूंकि न्यूक्लियस तो काफ़ी भारी है, इसलिए इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये अपने जगह पर ही लगभग रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट हो जाने के कारण एटम का जो साइज है वो स्फेरिकल नहीं रहकर, क्लासिकली हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल नहीं रहकर वो क्या हो जाएगा, कर्व टाइप का हो जाएगा, इस प्रकार से इलिप्टॉइड, जैसे इसको बोल रहे हैं, थोड़ा लग रहा है जैसे इलिप्स की तरह थोड़ा सा हो गया है। और इसके कारण क्या हो जाता है कि एक नेट डाइपोल मोमेंटम पैदा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से किधर, पॉजिटिव चार्ज की ओर। जबकि इससे पहले एटम जो था वो न्यूट्रल था, वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर रहा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे को क्या कर दे रहा था, एक दूसरे के ऊपर था, कोइंसाइड था। लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसका जो शेप है, जो स्फेरिकल शेप है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खिसक जाते हैं, और अब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एटम में कोइंसाइड नहीं करता है, और एक नेट डाइपोल मोमेंटम पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, फ्री है, और फ्री होकर इसके सरफेस पर एक्युमुलेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आइए हम देखते हैं, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मानते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऑफ कर दिया है, तो देखिए इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पर अगर आप एटम लेवल पर देखेंगे तो क्या है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो नहीं है, अप्लाइड मैंने कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डिस्प्लेस होंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस स्थिर रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण ये इसका जो स्फेरिकल शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिएगा कैसे हो जाएगा, अब ये शेप थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत कम ये होता है, न्यूक्लियस लेवल साइज में होता है। माइनस प्लस, देख रहे हैं, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पर, अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया, इस पॉजिटिव का प्रभाव इस नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, इस पॉजिटिव का प्रभाव इस नेगेटिव को कैंसिल कर दिया। तो लग रहा है कि जैसे ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बाउंड्री पर, इसके सरफेस पर आवेश क्या हो गए, एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पा रहे हैं। तो लग रहा है कि जैसे बाउंड्री पर क्या हो जा रहा है, एक चार्ज अपीयर हो जा रहा है, देख रहे हैं। और इस चार्ज अपीयर हो जाने के कारण नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जा रहा है, देख रहे हैं, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, लेकिन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण जो फील्ड का मान है, ई इनसाइड फील्ड का मान है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर है, यह ई नॉट को कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर पा रहा है।
इसका मतलब है कि ई नॉट और माइनस ई इंड्यूस नॉट इक्वल टू क्या है, 0। एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे, बल्कि क्या प्रदान कर रहे हैं हमको, इस मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान कर रहे हैं। जबकि कंडक्टर के केस में हमने देखा था कि ये एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे, क्योंकि लगभग जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो जाकर एक्युमुलेट हो जा रहे थे सरफेस पर। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। विद्यार्थी, ये चार्ज क्या है, डिस्ट्रॉय कर गया, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, सीधे ये वाला जो माइनस है, ये भी जो यहाँ पर बाउंड है, ये भी टूट कर कहाँ आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो देखिए, तो डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल 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 डाइपोल, सबका डाइपोल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपको नेट पी डाइपोल मोमेंटम मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए तो पॉजिटिव टू निगेटिव, 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 पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखिए, चूंकि ये डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीक होगा ना पॉइंट चार्ज की अपेक्षा, तो इसलिए क्या होगा, अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी दिशा एक्सटर्नल फील्ड के विपरीत होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं होगा, बल्कि उसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। इसलिए दोनों को अगर हम अंतर निकालते हैं या दोनों को हम सब करते हैं, समेशन करते हैं वेक्टरली, तो हमको क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो किधर होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये व्यवहार आपने समझ लिया, किसी कंडक्टर और किसी नॉन कंडक्टर को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। यदि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए भी आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो आपको उच्च कक्षा में पढ़ाई करनी है। तो इतना पढ़ने के बाद आप मेंटली ये तैयार हैं कि अगर हम किसी मटेरियल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है। और अगर आप तैयार हैं तो आप ये देख रहे हैं कि यदि आप कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाता है और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, वो अधिकतम मान प्राप्त करता है। जबकि किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को यदि आप रख रहे हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और इसके कारण ई नेट और इनटू, अगर आप यहाँ कैपेसिटर बना देते हैं, ये कैपेसिटर का प्लेट हो गया और इनके बीच का डिस्टेंस d हो गया, तो ये हो गया ई नेट इंटू डी लेस देन ई नॉट इंटू डी। ई नेट इंटू डी जो है, डी है जो डिस्टेंस है, बराबर हो जाएगा वी नेट, नेट पोटेंशियल जो कि कहाँ है, इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच है, और ये है आपको अप्लाइड पोटेंशियल वी नॉट। से ये क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर भर देते हैं तो आपका जो पोटेंशियल होता है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल जब इसके अंदर निर्वात था उसकी अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। और इसलिए यहाँ देखिए C बराबर Q बाई वी, Q बटा वी नेट आप यदि लेते हैं तो वी नॉट यदि रखते थे तो ये कितना होता था, सी नॉट होता था। लेकिन आपने यहाँ पर वी नॉट नहीं रखा, वी नेट रखा, जिसका मान क्या है, कम है। तो यदि Q बटा कम संख्या, अगर Q में हम कम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। और इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस होगा वो निर्वात में, यदि इनके प्लेटों के बीच जब निर्वात था उसकी अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ अगर C है तो ये C नॉट जब निर्वात था उसकी अपेक्षा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये एक तरह से इसको बस आपको समझना है, आइडिया ये हो गया। मैं सबको इसको मिटाऊंगा, इसको रखूंगा नहीं, क्योंकि ये केवल आपको समझने के लिए था कि आखिर हो क्या रहा है। अब हम वो सिस्टमैटिक इसको समझते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से। तो आइए सिस्टमैटिक तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। तो सबसे जो इसमें हमको सबसे पहला पॉइंट जो समझना है वो पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, परावैद्युतांक पदार्थ, परावैद्युतांक पदार्थ। ओके, आइए हम परावैद्युतांक पदार्थ को थोड़ा सा देखते हैं। कुछ गर्मी ज़्यादा लग रही है,
आज मौसम भी काफ़ी गर्म है। तो पैरावैद्युतांक पदार्थ को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। विद्यार्थी, आपने ये देखा है कि यदि आप कंडक्टर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर रख देते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ रहा था। कंडक्टिंग मटेरियल को रखने पर इन्फिनाइट हो जा रहा था, इन्फिनाइट की ओर प्रवृत्त होता बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रखने पर निर्वात की अपेक्षा, जब प्लेटों के बीच निर्वात था उसकी अपेक्षा बढ़ रहा था। तो इसका मतलब है कि पैरावैद्युतांक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, या वैसे पदार्थ जिनको कैपेसिटर के प्लेटों के बीच रखने पर उसका कैपेसिटेंस प्रभावित हो, उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे वैसे पदार्थ जिन्हें कैपेसिटर के बीच रखने पर कैपेसिटेंस प्रभावित होता हो उसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स? थोड़ा सा गौर करते हैं। नोट यहां पर हो जाता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के प्लेटों के बीच रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे कम हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझ रहे हैं। ये टॉपिक तो आपने बना ही लिया होगा, और हम एक चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज, और उस चार्ज को हम एक बार निर्वात में रख रहे हैं और एक बार एक ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जो निर्वात नहीं है, वो नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। हम नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग बार बार नहीं कहेंगे, हम अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह रहे हैं। थोड़ा समझिएगा, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और इसके ये फील्ड लाइन है, और मैंने इसको निर्वात में रखा है। कहाँ रखा है? निर्वात, जिसको वैक्यूम भी बोल सकते हैं, और इसके ये फील्ड का जो मान है वो कितना है? E0 है। विद्यार्थी, चार्ज के चारों तरफ का जो मीडियम है वो निर्वात है, वैक्यूम है, इसलिए इसका स्पष्ट अर्थ है कि इसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होती है, पैरावैद्युत नियतांक, इसको पैरावैद्युत नियतांक नहीं कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता जिसको हम कहते हैं मीडियम की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है? परमिटिविटी जो है वो कितनी है? एप्सिलॉन नॉट है। ये एप्सिलॉन नॉट ये बताती है कि इस माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेंसिटी। मतलब यूनिट, अगर आप एक यूनिट वॉल्यूम यूनिट एरिया ले रहे हैं, यूनिट सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो इससे नंबर्स ऑफ लाइन कितने गुजर रहे हैं। यदि नंबर्स ऑफ लाइन अधिक गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? अधिक है। और यदि नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन कम गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? कम है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन भी कर चुके हैं, हम ज़्यादा डिटेल्स में इसके नहीं जाएंगे। परमिटिविटी है। तो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र लिखते हैं कूलाम के नियम से, तो E बराबर होगा Q/4πε0 इंटू कितना होता है? R²। ये R डिस्टेंस पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट P पर। अब हम इसी पॉइंट चार्ज को
एक ऐसे मटेरियल में रखते हैं जो निर्वात नहीं है, बल्कि इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कोई मैटर भरा हुआ है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी जो एप्सिलॉन है, कितनी है, एप्सिलॉन है, ये है डाई इलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है। तो यहां पर अगर आप फीड लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये तो स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, ये तो सब कोई जानता है। अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं होता तो मीडियम नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस मीडियम एक समान मीडियम है। तो यहाँ पर E बराबर जो होगा वो होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस कितना, अगर r डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं तो r²। अब यदि हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो E0 बटा में E, ये हो गया निर्वात के लिए और ये हो गया जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं तब के लिए। तो E0/E करते हैं तो आप देखिए Q कैंसल, 4 पाई कैंसल, r² क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। मैं सही हूँ, एप्सिलॉन नॉट। और E0/E जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं K, जिसको हम लोग कहते हैं ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके राइट साइड में आप देखिए एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन का मतलब है ये मीडियम की या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, वो निर्वात की परमिबिलिटी है, वैक्यूम की परमिबिलिटी है, और इसका मतलब दोनों जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो E/E0 कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा, K लिखा, जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका मान होता है K बराबर एप्सिलॉन, मैं दोनों ऐसे भी लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट बराबर E0/E। ओके, तो हमको एक और डेफिनेशन मिल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका इस्तेमाल हम कैपेसिटेंस में करेंगे। कैपेसिटर के बीच जब हम मटेरियल को भरते हैं तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो K द्वारा व्यक्त की जाती है। देखिए ये सेम राशियों का अनुपात है, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन, सेम यूनिट सेम क्वांटिटी, कट जाएगा उसका यूनिट और वो प्योर नंबर होगा। E0/E0 इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम क्वांटिटी का यदि हम रेशियो निकालते हैं तो वो डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा और कोई भी इसका यूनिट भी नहीं होगा, इसका मतलब K जो है प्योर नंबर होगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिए विद्यार्थी, यदि आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहे थे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेने पर यदि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रख रहे थे तो इस मटेरियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता था वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपेक्षा क्या होता था, कम हो जाता था। तो जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था, जिसको मैंने E लिखा है, जो आपको तब प्राप्त होता था जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन के कारण, पोलराइजेशन मतलब आवेशों के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण डाइपोल बनता है और उसको हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं, जो आपको आगे पढ़ना है, आपकी कक्षा में शायद नहीं पढ़ना है। तो पोलराइजेशन के कारण जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा था उसको घटाने से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको घटाने से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था E बराबर था E0/E इंड्यूस, जिसको इंड्यूस या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो इसका मतलब है कि E का जो मान होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाते हैं, क्या हो, यहाँ पर मैंने लिखा है कम हो जाते हैं। तो E का मान E0 से क्या होगा, कम होगा, और E का मान E0 से कम होगा तो इसका मतलब है ये 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर निर्वात हम लेते हैं तो ये 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि K एक कांस्टेंट है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और उसका मान होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान ये भी होता है E0/E, और ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। निर्वात के लिए 1 के बराबर होगा और अन्य किसी मटेरियल के लिए 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं कि हमने एक और चीज़ सीख लिया। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, पोटेंशियल का मान ये तो ठीक है। अब हमने क्या सीखा, हमने एक और राशि हमने प्राप्त की है, और वो राशि हमारी जो है वो इस प्रकार है, जिसको हम लोग कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं K द्वारा।
परावैद्युत नियतांक। ओके, परावैद्युत नियतांक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एवं निर्वात की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का अनुपात या रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। रोहित दिख रहा है? देखने में दिक्कत नहीं ना है? इसको के द्वारा सूचित करते हैं और इसका मान होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं के बराबर ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बटा में ई, और के का जो मान होता है वो हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। निर्वात के लिए वैक्यूम जिसको हम बोलते हैं, निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है, और अन्य मीडियम के लिए किसी भी एनी मीडियम के लिए ये के का मान 1 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग तैयार हैं इस बात को पढ़ने के लिए कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के प्लेटों के बीच रख देते हैं तो क्या, ठीक है? तो विद्यार्थी जी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आपको लिखना क्या है। जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने पर कैपेसिटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें 2 चीज़ें आपको पहले समझनी है। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और यहाँ नोट, और दूसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, यही अभी लिखना है। जो आप जो मैंने समझाने के लिए बहुत सारे आपको बातें बताई, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, उन चीज़ों को बस आप समझना है आपको, क्योंकि वो आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया ताकि आप समझ सके कंसेप्ट को। तो इसको आप उतार लेंगे, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ और मिटाकर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कैपेसिटर के प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कम हो जाता है। अब ये कम कितना हो जाता है इसको हमको थोड़ा सा देखना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना कम होता है विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर के बराबर कितना है, ई नॉट बटा ई। ई नॉट क्या है, ये तब का फील्ड है जब क्या है, मीडियम के बीच, प्लेटों के बीच वैक्यूम है, निर्वात है। तो ई बराबर होगा ई नॉट बटा के। ओके, चूंकि भी बराबर होगा ई इंटू डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, चूंकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, तो हमारा भी बराबर हो जाएगा ई के जगह पर लिखेंगे ई नॉट और बटा में के, चूंकि ई बराबर ई नॉट बाई के हो जाएगा, और इंटू यहाँ क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो भी बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू डी बाई के। तो भी बराबर आपको हो जाएगा ई नॉट इंटू डी, जो होता है वो हो जाएगा भी नॉट, मतलब प्लेटों के बीच का कैपेसिटर, जब प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने नहीं भरा है, तब के लिए है। तो भी नॉट बटा के, चूंकि के का मान 1 से बड़ा होता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आइए अब हम तैयार हो गए हैं कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करने के लिए। देखिए कैसे मैं प्रभावित करता हूँ, बस इतना ही आपको पढ़ना है। ये भी आप अगर नहीं लिखे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। ओके, ले लिया मैंने। आप जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से मैंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, जिसका मान कितना है, भी नॉट है। और इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया। ये मैंने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। स्लैब मतलब एक तरह से स्लैब समझते हैं ना, बर्फ की सिल्ली जैसी होती है, स्लैब मैंने रख दिया। और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है।
कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए विद्यार्थी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना है यहां पर, भी का मान है ही तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बराबर V0 बटा K हो गया। प्लेटों पर आवेश कितना है, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लेटों पर आवेश डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरने पर प्रभावित नहीं होता। हाँ, पूरे सिस्टम का अगर आप नेट चार्ज देख लेते हैं तो वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इसके सरफेस पर जो बाउंड चार्ज होंगे, जो बंधे हुए चार्ज होंगे, जो इंड्यूस होंगे, वो इस चार्ज के प्लेटों पर चार्ज के प्रभाव को कम कर देंगे। लेकिन उस प्रभाव को कम करने के लिए हमने यहाँ पर तो शामिल ही कर लिया है, उस आवेश के उस प्रभाव को जो कम किया गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर इंड्यूस चार्ज के कारण, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, उसके कारण पोटेंशियल कम हो गया। तो हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस चीज़ को दोबारा कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, दो बार नहीं ना शामिल करेंगे। तो V बराबर V0 बटा K, इसीलिए C या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देने पर या रख देने पर, भर देने देसी भाषा हो गया भोजपुरिया, भर देने पर इलेक्ट्रिक, भर देने पर कैपेसिटेंस C डाई इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, हो जाएगा Q और बटा में V। तो Q और बटा में ये क्या हो जाएगा, V0 और बटा में कितना है, K है, ऊपर चला जाएगा। C डाई बराबर Q बटा V0 इंटू K। ये क्या होता है, याद आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी या C0। तो C डाई इलेक्ट्रिक बराबर ये हो जाएगा C0 इंटू K, जहाँ C0 क्या है, जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा है तब के लिए कैपेसिटेंस है। तो C डाई बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, कब के लिए, जब हम कोई आपने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था ना, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पढ़ाया था, तो आपको बताया था उस समय हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा था, वो निर्वात था प्लेटों के बीच। तो कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बटा D और इनटू क्या हो जाएगा, K। यहाँ देखिए, चूंकि K ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, C डाई इलेक्ट्रिक ग्रेटर देन C0। इसका मतलब है कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने पर धारिता या कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाता है, घटता है कि बढ़ता है, बढ़ जाता है। तो एग्जाम में आएगा 1 नंबर में, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने पर कैपेसिटेंस क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। ओके, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और अगली कक्षा में जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए क्या है,